वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बनाएंगे वर्ल्ड का नक्शा, यानी वर्ल्ड का जो मैप है, जो दुनिया का नक्शा है वो हम बनाएंगे। पहले हम लेंगे पेंसिल। पेंसिल से पहले कागज़ के सेंटर में बिल्कुल यू का आकार कुछ इस तरह से हमें बना लेना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कुछ भी चूक मत कीजिए। इस तरह से पहले हमने यू का आकार बनाया पेंसिल से, और उसी यू के एक कंधे पर हमने सी का आकार कुछ इस तरह से बनाया, और दूसरे वाले कंधे पर हमने डब्ल्यू का जो आकार है कुछ इस तरह से बनाया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए। डब्ल्यू को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहाँ पे हमने 3 नंबर को उल्टे तरीके से इस तरह से बनाया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमारा बेस तैयार होता है। 3 नंबर में से ही 5 नंबर को इस तरह से हमें बनाना है। 3 के ऊपर 5 हमने बना दिए, और 5 के ही कंधे पर इस तरह से तिरछे आड़े हमें यू का आकार बनाना है, और यू को सी के साथ कुछ इस तरह से घुमावदार लाइन से हमें जोड़ना है। देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन अगर हम नीचे लेते तो यहाँ तक आती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वी का आकार बनाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस तरह से वी का आकार हमने बनाया, और इसी के कंधे पर हमने 7 को लिटा देना है। देखिए इस तरह से 7 के आकार को कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ किया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस तरह से 7 का आकार हमने बनाया। अब 7 की जो नोक है वो ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, तो यहाँ पे हमें यस का जो आकार है वो उल्टा बनाना है। कुछ इस तरह से देखिए, बड़ा सा यस हमने उल्टा बनाया है, और इसी को हमें वी के साथ जोड़ना है। लेटे हुए वी के साथ देखिए इस तरह से वी को हमने उल्टा कर दिया। अब इसी को छोटा कर देंगे, यहाँ पर छोटा सा उल्टा यस, और उसी को जोड़ता हुआ वी का आकार उल्टा वाला। देखिए इस तरह से ये बेसिक शेप हमारा तैयार हो गया है। अब याद रखिएगा, 3 के नीचे हमें एक पोटली बनानी है कुछ इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल खजाने की पोटली की तरह ये 3 के नीचे पोटली हमें बनानी है, और 5 के बाजू में जापान के लिए कुछ इस तरह से बेस हमें बनाना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा झुनझुने टाइप हमने बना दिया। यहाँ पे हमने यू बनाया, यहाँ पे सी, यहाँ पे डब्ल्यू, थोड़ा सा नीचे आए, फिर हमने 3 का आकार बनाया। 3 के आकार के ऊपर 5 नंबर कुछ इस तरह से बनाए, फिर यू का आकार हमने लिटा दिया। फिर यहाँ से घुमावदार लाइन लेते हुए सी तक आए। सी से थोड़ा नीचे आके हमने वी को बनाया, और वी के एक कंधे पर हमने 7 को इस तरह से ड्रॉ किया लेटा हुआ। देखिए, और 7 का जो कोना है उसी के ऊपर हमने उल्टा यस इस तरह से बनाया, उसको उल्टे वी से जोड़ दिया, और इसी आकार को रिपीट करते हुए छोटा बनाया। देखिए यहाँ पर उल्टा यस और फिर से एक वी, और यहाँ पे एक पोटली हमें बनानी है खजाने की। 3 के नीचे और 5 के नीचे एक झुंझुना हमें बनाना है, और नीचे तो हमें मगरमच्छ जैसा आकार ड्रॉ करना है। अब पेंसिल का काम हो गया, लेते हैं मार्कर। इस पूरे नक्शे को हमें बनाना है इस आकार का आधार लेते हुए। क्या करना है, बस जो लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे वो सीधी ना ड्रॉ करते हुए थोड़ी सी उछल कूद करने वाली लाइन्स हमें बनानी है। जैसे कोई बच्चा इस तरह से उछल कूद कर रहा है, देखिए इस तरह से उछल कूद करती हुई जो लाइन्स है, थोड़ी ही ज़्यादा भी उछल कूद हमें नहीं करानी है इस पे। देखिए इस तरह से जिगजैग लाइन्स थोड़ी सी इस तरह से हमें इस आकार को आउटलाइन करना है। तो सुंदर सा हमारा नक्शा, आप देखिएगा कितना सुंदर सा ये नक्शा बनता है। दुनिया का नक्शा है। देखिए इस तरह से जिगजैग लाइन्स, छोटी छोटी लाइन्स उछल कूद करने वाली कुछ इस तरह से हमें बनानी है। यहाँ पर भी इसी तरह से हम बनाएंगे। बस याद रखिएगा, मार्कर को ज़्यादा भी उछल कूद हमें नहीं करवानी है, बस थोड़ा सा ही लगे कि ये नक्शा है, क्योंकि नक्शा कभी भी सीधे लाइन में नहीं होता है। थोड़ा सा ज़मीन कहीं ज़्यादा समंदर में होती है, कहीं ज़मीन पर होती है। देखिए इस तरह से हमें बनानी है। सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। बस 1 या 2 बार आपको इस ड्राइंग की अच्छे से बिल्कुल ध्यान देकर प्रैक्टिस करनी है, तो हमेशा के लिए आपके ध्यान में ये नक्शा बैठ जाएगा। देखिए ये जो पोटली है उसे भी कुछ इस तरह से तरीके से हमें आउटलाइन करना है जिगजैग लाइन में। बस याद रखिएगा, मार्कर को ज़्यादा भी उछल कूद हमें नहीं करवानी है। और यहाँ पे जो झुंझुना हमने पेंसिल से बनाया था उसे आउटलाइन करेंगे, जापान बन जाएगा। अब क्या करेंगे, नक्शा ऐसे तो नहीं होता है, कुछ आइलैंड वगैरह होते हैं। देखिए इस तरह से कुछ हम दिखा सकते हैं। कम ज़्यादा भी हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन जाके देखने वाला है, बस हमारा नक्शा अच्छा दिखना होना चाहिए। देखिए इस तरह से कुछ
लाइंस या डॉट्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। ये हमारा जो श्रीलंका वगैरह है वो कुछ आइलैंड हम इस तरह से बना सकते हैं, और नीचे इस तरह से एक मगरमच्छ के जैसे आकार हमें बनाना है। तो नीचे का कॉन्टिनेंट बन जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका था, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब क्या करेंगे, इरेजर लेंगे और जो पेंसिल की लाइंस है जो आधार के लिए हमने ड्रॉ की थी उन्हें हम इरेज कर देंगे। और लीजिए हमारा वर्ल्ड मैप, हमारे दुनिया का नक्शा हमारा बन गया है। अब यहाँ पे कुछ लाइंस हमारी रह गई थी तो इस तरह से ड्रॉ कर देंगे ताकि और जो एक कॉन्टिनेंट है हमारा यूरोप नाम से वो बन सके। देखिए इस तरह से, तो देखिएगा यहाँ पर एशिया बन गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर यूरोप, यहाँ पर साउथ अमेरिका, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों एक ही है ऊपर वाले, और नीचे अंटार्कटिका। तो चलिए एक बार कॉन्टिनेंट्स गिन भी लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स हमने ड्रॉ कर दिए। ये दुनिया का बहुत ही आसान नक्शा है। ज़रूर से इस मैप की प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये ड्राइंग अच्छा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही फिर से मिलते हैं।